अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी इज़ इक्वल टू बी ए देन शो दैट ए बी इज़ सिमेट्रिक। आपके पास क्या गिवन है, ए एंड बी टू मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, एंड ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। आपके पास गिवन है दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, वो आपस में क्या है, इक्वल है। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, शो दैट ए बी इज़ सिमेट्रिक। हमें शो करवाना है कि आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, इसको जनरल प्रूफ करते हैं। आपके पास क्या चीज़ें गिवन है, जो हमें गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। गिवन ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, आपके पास ये गिवन है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, इक्वेशन नंबर 1। सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए एंड बी मैट्रिसेस सिमेट्रिक है, देयरफॉर आपके पास ए और बी सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए आएगा एंड बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। ये वो चीज़ें हमने लिखी हैं जो आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है। अब हमने प्रूव करना है ए बी जो है वो सिमेट्रिक है। नाउ ए बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए यही करते हैं ना, हमने क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज लेना है और प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, आपके पास क्या आएगा, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो सबसे पहले वो सेकंड वैल्यू पे अप्लाई होगा, फिर फर्स्ट पे। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल। अब बी ए, अब हमें पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है कि बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, तो हम बी ए की जगह पुट कर सकते हैं ए बी बाई इक्वेशन नंबर 1। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी इज सिमेट्रिक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जब हम दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो, हम उसका ट्रांसपोज लें तो आपके पास क्या आता है, ट्रांसपोज पहले सेकंड वैल्यू पे अप्लाई होता है और फिर फर्स्ट वैल्यू पे अप्लाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपके पास है क्वेश्चन, ए आपके पास अगर सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। आपने शो करवाना है कि इसका जो स्क्वायर है ए स्क्वायर वो भी आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है। लेट ए इज सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। फर्स्ट हम प्रूव करते हैं सिमेट्रिक के लिए। लेट ए इज सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब आपने क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूव करना है। इफ़ ए इज सिमेट्रिक शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो ए स्क्वायर ट्रांसपोज लेंगे, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज लेंगे, पहले ए ट्रांसपोज आ जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज, सेकंड पे अप्लाई होगा, फिर फर्स्ट पे अप्लाई होगा। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए के इक्वल। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए के इक्वल। ए इज सिमेट्रिक तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। यही चीज़ तो हमने प्रूफ करनी थी, इफ़ ए इज सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अब हम प्रूफ करते हैं, इफ़ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ठीक है, इस चीज़ को शो करवाते हैं। Also let A is skew symmetric then A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ये कंडीशन है कि A ट्रांसपोज को प्रूफ करवाना है कि वो माइनस ए के इक्वल है। ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। आप कैसे इसको लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन अप्लाई की है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ए स्क्वायर आपके पास सिमेट्रिक आ जाएगा और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।
बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। स्टेटमेंट देख के स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं। तो बस सिंपल जो चीज़ें आपको बताई हुई हैं, डेफिनेशन पहले समझाई है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको जनरल प्रूफ कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1। शो दैट every matrix A with real entries can be written as the sum of symmetric matrix C is equal to 1/2 A plus A transpose and skew symmetric matrix D is equal to 1/2 A minus A transpose। आपके पास क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? Show that every matrix A with real entries can be written as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। आपके पास गिवन है कि एक मैट्रिक्स A को, स्केयर मैट्रिक्स A को हम दो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स, इसके इक्वल, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इक्वल। ठीक है, देखते हैं इसको। We can write square matrix A as A is equal to 1/2। We can write square matrix A as, आपके पास क्या है A मैट्रिक्स को हम लिखते हैं, A को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2A प्लस 1/2A, हाफ A इज इक्वल टू 1/2A प्लस 1/2A। हाफ को हाफ में ऐड करेंगे तो A के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही है ना, 1/2A प्लस 1/2A, 1/2 प्लस 1/2 करें किसके इक्वल आएगा? LCM 2 आएगा। 1 प्लस 1 2/2 इज इक्वल टू 1। तो A को हम लिख सकते हैं 1/2A प्लस 1/2A। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1/2A प्लस 1/2A में ऐड करना है एक बार, 1/2A ट्रांसपोज को एक दफ़ा ऐड करेंगे और 1/2A ट्रांसपोज को एक दफ़ा माइनस करेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, एक चीज़ को जब हम किसी भी वैल्यू में ऐड करते हैं तो उसके साथ उसके इन्वर्स को भी ऐड करते हैं। ठीक है, 1/2A ट्रांसपोज माइनस 1/2A ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, एक चीज़ कॉमन आ जाएगी, 1/2A प्लस A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं इसको ऐसे। 1/2 कॉमन ही लिया ना हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखें आपके पास ये वही वैल्यू नहीं आ रही जो क्वेश्चन में लिखी हुई है। A को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2A प्लस A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप देखिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स C A प्लस A ट्रांसपोज, 1/2A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, इनको अलग अलग कर दिया है। 1/2A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2A माइनस A ट्रांसपोज। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है, C के इक्वल, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, D के इक्वल। ठीक है, अब हमने ये चीज़ हमारे पास ये तो हमने फाइंड कर दिया कि आपके पास क्या है, स्केयर मैट्रिक्स A को हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम में लिख सकते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा जो हमारे पास C और D आए हैं वो सिमेट्रिक है, C सिमेट्रिक है और D जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस चीज़ को प्रूव करते हैं। हमें पता है सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, और अगर वो उसी सेट के इक्वल आए तो आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक होता है। We show that C is symmetric and D is skew symmetric। Now C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आपके पास क्या आएगा, पूरी वैल्यू का ट्रांसपोज आएगा, 1/2A प्लस A ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज लेंगे ये आपके पास क्या एक रियल नंबर है, बाहर आ जाएगा। अप्लाई करें ट्रांसपोज, सबसे पहले इस पर अप्लाई होगा, A ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस A ट्रांसपोज आ जाएगा। अब आपके पास पता है ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास क्या है, वही नंबर दोबारा वैल्यू आ जाती है। ठीक है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज आ जाएगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, A। जब किसी भी वैल्यू का दो बार ट्रांसपोज लेते हैं तो उसी नंबर के इक्वल आता है। 1/2A ट्रांसपोज प्लस A आ जाएगा आपके पास,
1/2 इसको अरेंज कर दे A प्लस A ट्रांसपोज। जब हमने देखा कि जब हमने C का ट्रांसपोज लिया तो आपके पास उसी वैल्यू C के इक्वल आया, तो C आपके पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। D इज़ इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा, 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उस सेट A के इक्वल आता है और आपके पास क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज। हमें क्या चाहिए, D किसके इक्वल है, A माइनस A ट्रांसपोज। तो इसको अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। आप माइनस कॉमन लें, माइनस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज माइनस ये वैल्यू किसके इक्वल है, D के इक्वल, D ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस T। आप देखिए ये सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, विच शोज दैट C इज सिमेट्रिक एंड D इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।